पहला, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 1000, गुड्स destroyed by fire, cost price 11,000, sales price 12,000. Third, goods destroyed by fire 20,000. It was not insured. Fourth, goods destroyed by fire 30,000. It was fully insured. सर एक बार खुद से कर लो पहले। नहीं हो पाएगा बेटा, पहले 2 हो जाएंगे और आखिरी के 3 आज नहीं है। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 50,000. It was insured by insurance company ₹30,000. चलिए आदित्य, आवाज आ रही है, पढ़ के बताइए सारे 5 पॉइंट में क्या क्या है बेटा। सर पहले में बोला है कि गुड्स फायर से डिस्ट्रॉय हो गए 10,000। दूसरे में गुड फायर कॉस्ट से प्राइस, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, कॉस्ट प्राइस से मतलब है। चलिए अगला क्या है आशीष कौर? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ₹20,000 it was not insured. उसका मतलब insurance इंश्योरेंस नहीं नहीं हुई थी उन गुड्स की। बिल्कुल, मेरे गुड्स जल गए, कोई पैसा नहीं मिलेगा। हाँ जी। अगला, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इट वाज फुली इंश्योर्ड। 30,000 इंश्योरेंस मिल गई सर। मतलब पूरे पैसे 30,000 मिल जाएंगे हमें। पूरे पैसे मिल गए। अगला वाला इंश्योरेंस हो गई 50,000। सर 50,000 की थी पर वो 30,000 दे रहे हैं हमको। मगर हमें 30 मिलेगा, 20,000 का हमें नुकसान है। नोट करिए, स्टार्ट कर रहा हूं। और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्लास में भी यही हुई थी बेटा, मैं एक एक चीज आपको करा रहा हूं, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए बस मुझे। चलिए सर अब आप 15 अगस्त के बाद स्टार्ट करोगे क्लासेस ऑनलाइन? अगर ऑफलाइन हो गया तो 100%। ठीक है, बिल्कुल वेट नहीं करूंगा, मैं भी घर में बैठ के थक गया हूं बेटा। चलिए, वैसे मेरे हिसाब से उधर भी तुम आओगे तो इतने टाइम की ही क्लास होगी, तुम्हें खुद लगेगा सर ऑनलाइन ठीक है, तुम देख लेना, तुम खुद कहोगे। मन तो तुम्हारा है ऑफलाइन का, अगर आप आओगे तो वही 40-45 मिनट मिलेंगे, बच्चे आएंगे, डर भी होगा, सब होगा, आप खुद कहोगे सर ऑनलाइन ठीक है। और ऐसे भी अगर 16 से अगर क्लास हुई तो सबसे पहले मैं 12th की क्लास स्टार्ट करूंगा। आपको शायद एक 2 दिन के बाद बुलाऊंगा, पहले 12th शुरू करूंगा। कितने बच्चे आते हैं देखिए। पहला पॉइंट क्या था? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अमाउंट क्या था? डिस्ट्रॉयड बाय फायर 10,000। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 1,000। दूसरा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, कितना था कॉस्ट प्राइस? 10,000 था, 11,000 था? सर 11। 11,000 कॉस्ट प्राइस मैंने लिख दी है। आदित्य थर्ड बोलिए बेटा। बाय फायर 20,000 इट वाज नॉट इंश्योर्ड। यहाँ पे लिख दिया मैंने फुल इंश्योर्ड, आपको जिससे ध्यान रहे फुल इंश्योर्ड। तो पहली एंट्री ए पार्ट, 2 एंट्रियां होंगी बेटा। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, अमाउंट कितना है बताइए? 20,000 सर 20।
20 बी पार्ट हमारे को इन शॉर्ट था। आदिति पैसा कहां से मिलेगा अगर हमारे पूरा गुड्स इंश्योर्ड था? सर इट वाज नॉट सर इंश्योर्ड। वो इंश्योरेंस ये अच्छा नॉट पहला इंश्योर्ड वाला नॉट इंश्योर्ड है, नॉट यस इंश्योर्ड। सर। चलिए पहला वाला नॉट इंश्योर्ड है। तो आदिति ये बताइए इंश्योर्ड नहीं है, मुझे नुकसान है या फायदा है? सर नुकसान है। नुकसान। तो सर एंट्री इंश्योरेंस देखिए, तो क्रेडिट में आ जाएगा ना? इधर देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर 20,000। जब इंश्योर्ड नहीं है तो दो एंट्रियां करनी है, लॉस बाय फायर टू परचेज और दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस टू लॉस बाय फायर। फोर्थ बोलिए, फुल्ली इंश्योर्ड। सर 30,000। चलिए पहले लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, अमाउंट हो गया 30,000। बी पार्ट अब कहता है जी फुल्ली इंश्योर्ड है, कहां से पैसे आएंगे नितिका अगर हमने सर इंश्योर्ड करवा रखा इंश्योरेंस है? कंपनी इंश्योरेंस कंपनी, कैश अकाउंट भी हो सकता है, और इंश्योरेंस सर बैंक अकाउंट भी हो सकता है टू इंश्योरेंस कंपनी। अमाउंट 30,000। अमाउंट 30,000। अगर नॉट इंश्योर्ड है तो प्रॉफिट एंड लॉस से होगा, अगर इंश्योर्ड है तो कैश या बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी। हो गया सर। सर 2 में है। चलिए हो गया। यस सर। चलिए अब आ गया तीसरा। मतलब फिफ्थ, पार्टली इंश्योर्ड। पार्टली इंश्योर्ड पहला, ध्यान से देखना बेटा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितना अमाउंट था? 50,000। 50,000। चलिए दूसरा, आशीष कौर कितने का इंश्योरेंस था जो मिला है मुझे? 30,000। तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट टू इंश्योरेंस कंपनी, कितना? 30,000। आदित्य कितने का नुकसान हो गया बेटा? 50 में से 30 मिले हैं। 20,000। एंट्री थर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट 20,000। वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों चीजें आ गई बेटा इसमें। सर हो गया। आ गया समझ? यस सर। चलिए नेक्स्ट, सब कर दो। सर 1 मिनट। हो गया। चलिए 6, पेड टू राम 6,000
6,000 रुपए इन फुल सेटलमेंट 7,000 paid to Mohan 7,000 of his account 8,500. चलिए करिए। कर लिया, बता दीजिए। हो गया बेटा? रितिका कर लिया? सर कर लिया सर। राम्स Ram's अकाउंट account debit is equal to 7,000. फिर कैश cash अकाउंट account डेबिट इज इक्वल टू 6,000 और फिर डिस्काउंट Discount allowed. रिसीव्ड 1,000। सर डिस्काउंट अरे रिसीव्ड नीचे हमेशा रिसीव्ड होता है 7। इसका बताइए आदित्य, क्या होगा इसका? Mohan's account debit to बैंक cash अकाउंट bank account सर बैंक अकाउंट account. बैंक क्लियर है? बता दीजिए, फोन आ गया था। यस हाँ सर। जी सर। आप बताइए बैंक का नाम कहाँ पे गिवन है भाई? सर इस नहीं दिया हुआ बैंक का नाम। तो फिर अमाउंट बताइए। सर बोलिए। मोहन अकाउंट में तो 7,000 आ बेटे जाएगा। सुनो, इधर सुनो, रितिका सुनो। 7,000 था, 6,000 हो गया, सेटलमेंट हो गई, यस तो सर ये 1,000 रुपए का डिस्काउंट आ गया। डिस्काउंट आ गया। यस अब सर अगले वाले में पता क्या है, मुझे 8,500 देने हैं, उसमें से मैंने 7,000 रुपए दिए हैं। क्या इस वाले में आपको सेटलमेंट गिवन है? नो सर, तो इसका मतलब नहीं। इसका डिस्काउंट नहीं है। मतलब इस आशीष, इसका मतलब 85 में से 7,000 रुपए दे दिए हैं, तो 7,000 रुपए से एंट्री होगी, कोई डिस्काउंट नहीं आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, दोबारा सुन लीजिए। जिसमें सेटलमेंट है उसमें तो डिस्काउंट आ गया, जिसमें कह रहा है 85 में से 7,000 रुपए उसने दे दिए हैं, तो सिर्फ 7,000 की ट्रांजेक्शन आएगी, 1,500 रुपए उसने देने हैं। चलिए फटाफट नोट करिए, आगे चलो। कर लिया सर। कर लिया। Yes, sir. आदित्य तुम्हें जर्नल कम आ रही है, हो नहीं रही तुम्हारे से, देख नहीं रही तुम जर्नल ध्यान से। एट्थ, परचेज ए कार 4 लाख रुपीज, out of which paid 2,50,000 through cash and
balance accepted a bank loan for 3 years. चलिए, ये तो बड़ी कॉमन ट्रांजैक्शन है, बताइए कैसे करेंगे इसको, क्या मतलब है ये तो समझा दीजिए। सर एक उसने परचेज की कार 4 लाख की और उसमें से उसने 25,000 वो पे कर दिया 2,50,000। यस सर। और बाकी बैंक लोन, और बाकी Yes, बैंक sir. लोन 3 साल के लिए। साल का। ये देखो, इधर देखो आशीष कौर, कार हाँ जी। कितने की है, 4 लाख। 4 लाख। हाँ। टू कैश कितने का है, 2,50,000। 2,50,000, और कितने का लोन ले लिया, 3 साल के लिए। 1,50,000, और 3 साल का कोई रोल नहीं है। अच्छा, बिक्री ओके। बन गई। बेटे अगर और 2-3 महीने तुम ढंग से पढ़ गए, तुम्हारी बहुत अच्छी 11th हो जाएगी, बड़े प्रोफेशनल बन जाओगे तुम, और आते आते 12th में तुम्हारी बहुत नॉलेज होगी, क्योंकि मुझे अपने पे बड़ा कॉन्फिडेंस है बेटा एज कंपेयर टू स्टूडेंट्स। हो गया, चलो आगे। यस हाँ जी। चलिए अगला, फिर एक ट्रांजैक्शन और सोचते हैं। 9 paid 50,000 rupees as installment, out of which 40,000 rupees principal and balance paid interest. चलिए क्या हो गया एंट्री, आप बताइए। आदित्य मैम बताइए। मैंने कार ली थी, उसके बाद हर महीने की या साल की 50,000 की इंस्टॉलमेंट है, उसमें से 40,000 का प्रिंसिपल जाता है और बाकी इंटरेस्ट जाता है। क्या आएगा बोलिए। इंस्टॉल बेटा बैंक अकाउंट। सर प्रिंसिपल क्या होता है इसमें? बैंक लोन बेटा प्रिंसिपल होता है जितने का लोन लिया है। जैसे मैंने पिछली ट्रांजेक्शन में 1.5 लाख का लोन लिया था, हाँ पिछली जी। ट्रांजेक्शन में 1.5 लाख का लोन था, वो प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट तो अलग ओके। चलता है। तो मैंने बैंक लोन कितना हो गया, जो प्रिंसिपल है बैंक लोन 40,000, इंटरेस्ट कितना जा रहा है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 10,000, और मैंने पैसे दिए कैश या बैंक, अगर चेक गिवन हो तो टोटल हो गया 50,000। दोबारा देख लो, ये प्रिंसिपल आ गया, ये प्रिंसिपल आ गया आपके पास, बैंक लोन, ये इंटरेस्ट आ गया, ये कैश या बैंक। कुछ गिवन नहीं है तो कैश आ जाएगा, चेक गिवन होगा तो बैंक आ जाएगा। चलिए अगला। सर 1 मिनट कॉपी करने दो। बड़े संभाल के रखना है चीजें, सारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी सर। दीदी को आपने रजिस्टर में कराए थे ना 11th के क्वेश्चंस, वो भी सारे रखे हैं सर मेरे पास। अच्छी बात बेटा, ये ना अब सुनो मेरी बात, इधर आपके सारे भाई बहन पढ़े हैं या जो भी पढ़े हैं मेरे से, अपने ना रजिस्टर आपने संभाल के रखने हैं अप टू 3rd ईयर तक, कम से कम 3rd ईयर तक, कब क्या किसकी जरूरत पड़ जाए। सर क्योंकि अगर उन्होंने आपने सारे संभाल के रख रखे हैं बेटा, अगर आपने डिस्पोज ऑफ ही करने हैं 12th में, तो अपनी बुक दे दो, बुक बेच दो या किसी को दे दो, मगर रजिस्टर्स डिस्पोज ऑफ मत करना, सिर्फ अकाउंट्स के। यस सर। बाकी और ओके। कोई चीज काम नहीं आएगी, कोई मैथ्स काम नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, अकाउंट्स काम आएगी, अकाउंट्स आगे बढ़ती जाएगी। 10th receive loan rupees 10,000, out of which 8,000 rupees paid into bank, cash embezzled by an employee 9,000। दीदी क्या लिखा है? Embezzled
मतलब एम्बेल्स्ड। जो आप देखते हो किसी भी शॉप में कोई ना कोई पैसे रखने की जगह होती है, उसको क्या बोलते हैं? हर शॉप पे, फैक्ट्री में, बताइए। गल्ला। बिल्कुल होता ही है वो तो वाकई में। Yes, sir. एम्बेल्स मतलब होता है थेफ्ट। थेफ्ट तो इसका मतलब क्या है? जो मेरा Okay. एम्प्लॉय है, जो मेरा नौकर है, वो बेटा चोरी करके भाग गया, तो इसकी एंट्री क्या होगी? आदिति, चोरी करके भाग गया, Lost by theft. लॉस्ट बाय थेफ्ट, Account debit. अकाउंट to cash डेबिट टू कैश अकाउंट, Cash पैसे account. लेके भाग गया, पैसे लेके भाग गया। सर ये डबल जेड है, हाँ जी, डबल डबल जेड, जेड। डबल जेड। कैश एम्बेल्स बाय एन एम्प्लॉय। और ये वाला बोलिए, ये वाला कैसे होगा? आदिति, रिसीव सर लोन। बैंक लोन, अकाउंट डेबिट। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, जल्दबाजी नहीं करो, आता है आप तुम्हें। रिसीव्ड है, रिसीव मतलब मिल रहा है। कहता है 10,000 रुपए मिले, जिसमें से 8,000 रुपए बैंक में डाल दिए, तो एंट्री क्या होगी? The cash account. कैश अकाउंट डेबिट। 2,000 रुपए बैंक में डाल बैंक दिए, लोन। 8,000 रुपए, और To टू bank. लोन 10,000। टू लोन 10,000 रुपए। अगर बैंक वर्ड गिवन होता तो बैंक लोन लिखते, मगर लोन गिवन है तो सिंपल लोन लिखेंगे। हो गया सर। हो गया? हो गया। नेक्स्ट। पेड स्टैम्प ड्यूटी बाय चेक 9,000। बेटा स्टैम्प ड्यूटी क्या होती है बताइए, आप में से अगर किसी को पता हो तो। सर जो लोग स्टैम्प लगाते हैं हर चीज पे नहीं 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 आदित्य, नहीं है आपको नॉलेज। आप बताइए, आप में से कोई बेटा। नहीं पता सर। बेटे हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं ना, उस पे स्टैम्प ड्यूटी लगती है। जैसे मान लो अगर मैंने 40 लाख की प्रॉपर्टी परचेज करी, तो उस पे स्टैम्प ड्यूटी लगेगी मान लो 5% की, तो वहां पे आता है। तो मैंने क्या चीज परचेज करी है आशीष कौर? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को अकाउंट्स में क्या वर्ड बोलते हैं? सर बिल्डिंग। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट डेबिट। टू बैंक। ओके। issue a check in favor of लैंडलॉर्ड 9,000। बोलिए इस ट्रांजैक्शन का मतलब बताइए। बोलो। इशू ए चेक इन फेवर ऑफ ए लैंडलॉर्ड। सर मतलब लैंडलॉर्ड, रेंट के लिए दिया है लैंडलॉर्ड को चेक। हमने बिल्कुल सही कह रहे हो आप, रेंट के लिए दिए लैंडलॉर्ड, तो एंट्री क्या होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तुम्हारी अकाउंट्स अच्छी होगी, मेरी नीति का बात याद रखना, क्योंकि तुम्हें जनरल नॉलेज अच्छी है। लैंडलॉर्ड तो किराया ही लेगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। जैसे सिस्टर की थी ना बहुत अच्छी, तुम्हारी भी बनेगी, देखना। आज 11 चल रही है, तो मेरे वर्ड्स ध्यान रखना। ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री कैसे बनती है बेटा? X has the following assets
and liabilities as on 1st April 2021. Cash 4,40,000. Machine 1 lakh. Furniture 80,000. Creditor 20,000. चलिए ओपनिंग एंट्री बनाएं। चलिए आदित्य बताइए इसमें से कौन कौन सा एसेट है बेटा? सर एक तो हो गया हमारा मशीन, Cash. कैश और फर्नीचर। फर्नीचर एंट्री क्या होगी बेटा? कैश अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट मशीन डेबिट, अकाउंट डेबिट और फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 80,000, 80। चलिए इसमें लायबिलिटी कौन सी है आशीष कौर? सर वो भी मीटिंग में नहीं है। अच्छा फिर आउट हो गई ये भी। 20,000। सर आप म्यूट हो गए। चलिए आशीष कौर आवाज आ रही है अब? हाँ जी सर। सर वो मम्मा के फोन से क्लास ले रही थी ना, तो किसी का कॉल आ गया था। अच्छा क्या देखो इसमें ना ओपनिंग एंट्री बनानी है। कैश हो गया, एसेट्स है, मशीन हो गया, फर्नीचर, क्रेडिटर। तो अब जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो कैपिटल। आदित्य कितना आ रहा है आंसर बताओ? ये आ रहा है 220। 220 में से 20 गए 2 इन लाख। सबको ऐड करना है? ऐड करके ये माइनस कर दो, ये वाला माइनस कर दो ओके। और ये आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। इसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। हो गया ओके सर। सर। तो क्या चलिए रब कर दूं। यस सर। नेक्स्ट 15 गुड्स कॉस्टिंग 10,000 रुपए एज डोनेशन। rebate 10,000 rupees, 10,000 रुपए allowed to Mohan on goods sold। अगला rebate 3,000 रुपए received from Sohan on goods purchase। चलिए पहला वाला तो सिंपल है। 15 क्या होगा बेटा? डोनेशन अकाउंट डेबिट।
डोनेशन cash अकाउंट account. टू परचेज। सर Cash. डोनेशन के बजाय चैरिटी लिखेंगे क्या? नहीं, अगर डोनेशन वर्ड आया तो बुक्स में बेटा डोनेशन वर्ड ही है, ओके ठीक है, ये ध्यान Okay. रखना। इधर रिबेट का दूसरा नाम है डिस्काउंट। तो इसमें गुड्स सेल है, इसमें गुड्स परचेज है, तो एंट्री क्या होगी बेटा? सर रिबेट अलाउड। लाउड डिस्काउंट अलाउड भी लिख सकते हैं सर। नहीं नहीं, रिबेट वर्ड गिवन है तो रिबेट ही आएगा, तो मतलब एक ही होता है दोनों का? एक ही मतलब है। ओके बल्कि क्रेडिट पे है, नाम आना चाहिए, मैं यही देख रहा था, नाम आना चाहिए। मोहन, दूसरा सोहन, अकाउंट डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड अकाउंट 3000। यस सर। आ गया समझ? यस कुछ सर। आया? हाँ आज तो जी। अच्छी अच्छी ट्रांजैक्शन हुई है, अच्छी अच्छी ट्रांजैक्शन हो गई है, काफी सारी हो गई है, ठीक है। क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं, और वो सबको याद हो गया? आशीष कौर, नितिका, पीपीसी क्या होता है, क्लियर हो गया? यस सर। हाँ जी सर। चलिए, बस अभी आज मैं देखूंगा कि सेंट्रल प्रॉब्लम कोर्स में है कि नहीं, अगर नहीं होंगी तो फिर उसके बाद कोर्स में फिर अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो अभी उसको देखूंगा पहले मैं। अच्छा, एक और चीज मुझे बताओ, ओके तुम्हारे को हाँ जी। मल्टीपल चॉइस, फिलिंग द ब्लैंक्स या फिर भेजूं क्वेश्चंस, करोगे? सर भेज दो, स्कूल में तो वैसे ही आ रहे हैं, जो यूटी टेस्ट अभी हुए हैं चल हाँ रहे हैं तो उसमें बताओ, भी ऐसे आप ही आ रहे करोगे? हैं। अकाउंट्स के भी और इको के भी, दोनों के? ओके सर। चलिए ठीक है, दैट्स ऑल, कल रीज्वाइन करेंगे बेटा। ओके सर।